कल्प सन्यासी योगारूढ़ा तदा उच्यते येहि संस अस्पर्शा भोगा दुःखियो न एवते आदंतवंता कौनते नते श्रमते बुधा। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं। कर्षयंता शरीरस्तम भूत ग्रामम अचेतसा। श्री कृष्ण गायें चराने के लिए जाते थे। एक दिन उनके एक खास सखा ने कहा कि आप में तो सब भगवत गुण दिख रहे हैं, आप एक छोटा सा काम क्यों कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं, मेरे सखा, मैं खुद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया को काम करने को सिखा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लोग भविष्य में भगवान मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरे नाम की माला जपेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, मेरी कथाएं सुनेंगे। लेकिन सब आलसी और निकम्मे हो जाएंगे तो मेरे भक्त लोग सब गरीब हो जाएंगे, दरिद्री हो जाएंगे। इसलिए मैं कर्म योग की प्रधानता प्रदर्शित कर रहा हूँ और मैं स्वयं गायें चरा रहा हूँ। यत यत आचरति श्रेष्ठः इतरः तत तत कुरुते जनः। कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे आचरण बड़े लोग कर देते हैं, सामान्य लोग उसकी नकल कर लेते हैं। इसलिए मैं कर्मयोग कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ताकि मेरी लोग नकल करें और कोई गरीब न रहे, दुखी न रहे। जैसे हमारे आश्रम पर कोई भक्त आता है, बहुत प्रेरणा लेता है। जब आश्रम देखता है तो प्रेरणा लेता है, अरे ऐसा मकान बनाना चाहिए। मैं उल्लुल जुल्लुल काम करता नहीं हूँ, टाप का काम, जितनी बुद्धि पूरी लगा दो, आखिर होगी क्या, ये मर जाओगे, खोपड़ी जल जाएगी आग में। तो वो देखता है, एक लखीमपुर से भक्त है, बोला मैं भी ऐसा मकान बनाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है। बहुत लोग फोटो खींच कर ले जाते हैं कि ये अच्छा लग रहा, हम भी बनाएंगे। मकान अच्छा बनाओ, फूल पौधे भी लगाओ, सवेरे उठ करके थोड़ा मेहनत भी करो, उसमें फूलों में पानी डालो, घास निकालो। जब मेहमान ना हो तो आपकी पत्नी भी गमलों की घास निकाल दे, फूलों में पानी डाल दे, तुलसी के गमले बना लो, अपने बेडरूम में रख लो, हरि ओम जपते रहो। तो ये सब बहुत सुंदर। गाड़ी को भी साफ सुथरा रखो, बिल्कुल क्लीन, मंदिर जैसे, कहीं भी कुछ कचकच नहीं होना चाहिए। गाड़ी कहीं कूचने न पाए, टूटने न पाए, रगड़ने न पाए, घिसने न पाए। कितने लोगों की गाड़ी जिधर से देखो उधर से रगड़ी है, घिसी है, खुरची है, कोई अंग उसका बचा नहीं। तो मैं सोचता हूँ अगर ये कहीं पैदल चलते तो शायद इनके हाथ पाँव पीठ और पेट सब रगड़े घिस के खुरच जाते। हर चीज़ में रगड़ चलते। थोड़ा रुक जाओ, धीरे हो जाओ, बच लो, जल्दी क्या है, रगड़ जाएगी तब रुकोगे आखिर। और बिना रगड़ी, बिना घिसी, बिना खुरची, बिना कूची गाड़ी बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर, अति सुंदर लगती है। सावधानी, सुंदरता, सुविधा, फैसिलिटी, ब्यूटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब बातों का ध्यान रखो मकान बनाने में। मकान बहुत नीचे मत फैलाओ, कम से कम 3-4 मंजिल तक ले जाओ। ऊंचे मकान पर हवा भी आती है, ऊंचा मकान दूर से दिखता भी है तो लुक भी ठीक रहता है। और खिड़कियां खूब बड़ी बड़ी रखो ताकि रोशनी आए, दिन में बल्ब न जलाना पड़े। और कभी खोल दो तो प्राकृतिक हवा। जाली खिड़की भी लगाओ, कांच वाली खिड़की भी लगाओ। जाली खिड़की, हवा तो आएगी, रोशनी तो आएगी, लेकिन मच्छर नहीं आएंगे, मक्खी नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और कांच खिड़की इसलिए लगाओ कि ठंडी महीने में ठंडी हवा ना आए, इसलिए उसको लगा दो। ज़्यादा धूप आ रही, थोड़ा अटका दो। सुंदर काम करो, कपड़े भी ठीक से पहनो।
उलल जुलल कपड़े भी मत पहनो, खोपड़ी के बाल भी ठीक से बांध के रखो। बांध के मतलब पुरुषों को थोड़े चूड़ा बांधना, महिलाएं पुरुष लोग थोड़ा कंघा से मोड़ के रखें। बहुत बड़े भी मत रखो, रोज मुंडन भी मत कराओ। मैं बिहार में गया तो एक साधु हर तीसरे दिन मुंडन करता था। मेरे से कहा मुंडन कर दो। मैंने कहा मैं तो 3-4 महीने से पहले बाल बनाता ही नहीं, न दाढ़ी न मूछ न खोपड़ी, झंझट में पड़ना ही नहीं। और तुमको मैं देख रहा हूँ तीसरे दिन इसमें रगड़ी मार रहे हो, तो इस मूर्खता में मैं तो किसी खोपड़ी खाल बना सकता हूँ, बाल नहीं बनाऊंगा। फालतू काम, मैं कोई बाल वाला लगता नहीं। ये सब इसी में रोज अर्झे रहेंगे, रोज मोछे काटत, रोज दाढ़ी काटत, रोज खोपड़ी घिसत। चक्कर में फंसना नहीं है। थोड़ा थोड़ा दाढ़ी भी हो जाएगी, क्या फ़र्क है, बन जाएगा एक साथ बने। अभी नहीं, मैं तो घर पे था तब भी, बस मुंडन करो सफाया काम, 4 महीने बाद चलने दो। क्या फैशन करना है, किसको आकर्षित करना है। और जो आपके बालों से आकर्षित हो जाए वो तो बहुत ही अज्ञानी है, क्योंकि बाल झड़ भी सकते और बाल को तुम खा भी नहीं सकते हो, ना उसको चाट सकते हो और ना तो और बाल पक भी सकते हैं। बाल तो बड़े धोखेबाज हैं, ना जाने अगली बार उगे ना उगे, सफर चट्ट खोपड़ी घोटट घूमती रहे। और बाल पक भी जाते हैं। बालों में क्या रीझना खींचना है। लेकिन फैशन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं, आखिर बाल ही बचे। तो बालों पर बहुत एक्सरसाइज हो रही है। पुरुष लोग भी बालों पर थोड़े दिन मेहनत कर चुके हैं। हिप्पी कट रखते थे, आगे बाल जब लटक जाते थे तो फिर खोपड़ी ऊपर करते थे, तो ऊपर जाते थे, फिर झुकते थे, फिर लटकते थे। अब कान को ढांक लेते थे। वो तो किसी का कान कटा था इसलिए कान ढांक के रखा बाल से, और तुम्हारे कान ठीक है तो उसको क्यों ढांकते? वो तो कनकटा के लिए इंतजाम था, तुम्हारे कान से ही तुम फिर भी बस कान पर बाल धर रहे हो। और वो रगड़ रहा है बाल उसमें कान में, तो स्पर्श करने पर थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है, फालतू काम। तो हिप्पी कट तो चला गया। अब आया है चौराहा कट, बाईपास रोड। तो चारों तरफ लोग बनवा देते हैं, बीच में थोड़ी बालों की फुचड़ी रहती है, रुई के फुइया जैसे उड़ रहा, इशारा दे रहे हैं जैसे वो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस क्या खड़ी होती है। तो खोपड़ी के बीच में चौराहे पर थोड़े बाल हिल रहे हैं, आ जाओ इधर उधर पार कर जाओ, रास्ता साफ है। खोपड़ी पूरा चारों तरफ बाईपास रोड, रिंग रोड निकाला। अब कुछ नहीं, वो खोपड़ी देखने में भी खराब लगती, कोई मतलब नहीं उससे। कौन किसकी खोपड़ी देखेगा? किसी को अपना मुंह देखने का तो टाइम नहीं, कुछ नहीं, फालतू काम। गुणवान बनो आप, महान बनो, चरित्रवान बनो। आप बहुत सुंदर दिखाई देंगे। विद्वान बनो आप, महान बनो, विचारवान, विवेकवान, बुद्धिमान बनो। ये आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। सुयोग्य बनो। सैकड़ों आदमी आपके डिसीजन के सामने आश्चर्य में डूब जाने चाहिए, ऐसा डिसीजन लीजिए। अच्छे इंसान बनो, परोपकारी बनो, धनवान भी बनो। धनवान भी बनना चाहिए, गरीब नहीं।